हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे +2 मैथ का चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इससे बाहर कोई एमसीक्यू आपको नहीं देखने को मिलेगा। यही एमसीक्यू आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो एक एक एमसीक्यू को आपने अच्छे से समझना है। अगर आपने चैप्टर नहीं करा हुआ देन डोंट वरी, मैं आपको एक एक एमसीक्यू पूरे डिटेल में समझाने वाली हूँ। क्लियर? बिकॉज ये एमसीक्यू मैंने बहुत ही मेहनत से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देख कर इकट्ठा करे हुए हैं। सो इससे बाहर कोई एमसीक्यू नहीं रहने वाला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट है हमारा रेंज ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स एक्सिस। जिस स्टूडेंट ने चैप्टर अच्छे से करा हुआ है उसको तो आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी ने नहीं करा डोंट वरी, आपकी बुक में एक टेबल होता है डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो वो आपने याद कर लेना है। ठीक है, उस टेबल को आपने अच्छे से कर लेना है। वो जो टेबल होता है वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बनाते हैं जो हमने +1 में कर रखा होता है। बट अगर आपने कोई बात नहीं +1 में नहीं पढ़ा देन अब आप उस टेबल को याद कर लें। ठीक है, सो आपकी बुक की स्टार्टिंग में वो टेबल आपको मिल जाएगा। सो लेट मी शो यू वंस। वो टेबल है आपका जी, इस टाइप का वो टेबल होता है जिसमें एक साइड में फंक्शंस दे रखे होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट। ठीक है, और डोमेन का टेबल रहता है और रेंज का टेबल रहता है। इस टेबल को लर्न कर लेना है। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है रेंज ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। अगर हम इस टेबल को देखते हैं तो ये हमारा साइन इनवर्स फंक्शन है, दिस इज द डोमेन एंड दिस इज अवर रेंज। हमें पूछ रखा है रेंज, दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन तो नहीं दे रखा, हमें साइन इस टाइप के दे रखे हैं। ठीक है, अगर हम याद करके जाते हैं -π/2 टू π/2, क्लियर है? ठीक है, बट एग्ज़ाम में देखेंगे तो हमें ऑप्शन है -1 1 -1 -π/2 टू π/2 -π/2 टू π/2। देन हमारा सी सही होगा कि डी सही होगा? ठीक है, अब हम फंसने वाले हैं, सी सही है कि डी सही है, तो क्या किया जाए? सो एक बार याद रख लो, आपने +1 सेट चैप्टर, लीनियर इनक्वालिटी चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि साइन को हम कैसे शो करते हैं। अगर नहीं पता तो समझ लो एक बार। अगर तो हमें दिस साइन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड दिस इज़ लेस दैन इक्वल टू, कुछ स्टूडेंट को इस साइन का भी समझ में नहीं आता। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि जो हमारा y फंक्शन है, जो हमारी y की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है -π/2 से, बट दिस इज़ लेस देन π/2 और इक्वल टू π/2। ठीक है, सो अगर तो हमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू फंक्शन दे रखा है, दैट मीन्स वी यूज़ ओनली स्क्वायर ब्रैकेट्स, मीन्स वी कैन शो इट इन स्क्वायर ब्रैकेट लाइक दिस -π/2 टू π/2। लेट मी शो यू। ठीक है, नाउ दिस इज़ विजिबल एंड इफ़ हमारे पास जैसे इस फंक्शन को देखते हैं, वी हैव गिवन ओनली लेस देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है, हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल हैं। अगर हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल हैं देन वी ओनली यूज़ क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट -π/2 टू π/2। So this is the difference between square bracket and the close bracket when we have used it when we are given with only greater than, less than, we use open brackets, and when we are given with greater than equal to, less than equal to, we use close bracket. Clear? Got it? चलो अब देखो, अब हमें क्वेश्चन था साइन इनवर्स की रेंज, दैट मीन वी ओनली यूज द क्लोज ब्रैकेट। क्लियर? सो हियर वी यूज close bracket
That means our right answer is option number D. Got it everyone? सो जी MCQ मेनली आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते चले जाओ, बिकॉज ये MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके फुल मार्क्स आएंगे मैथ के इस चैप्टर में से, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डोमेन ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। अब हमें डोमेन पूछ रखी है, चलो फिर टेबल को देखते हैं। टेबल में साइन इनवर्स की डोमेन है -1 से 1। अब हमारी कौन सी ब्रैकेट आएंगी? शाबाश बोलो, यस, क्लोज ब्रैकेट आएंगी, है ना, -1 to 1। सो वेयर इज क्लोज ब्रैकेट -1 to 1? हियर इज। सो आंसर इज B. नाउ द थर्ड वन। थर्ड इज इफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन इसमें भी वही क्वेश्चन है, हमें मेनली किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? y की। tan इनवर्स x इज इक्वल टू y है। फिर से हम टेबल में जाएंगे तो हमारा जो tan इनवर्स है वो है हमारा दिस वन, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू पूछ रखी है, देन आंसर विल बी -π/2 से π/2 विथ कौन सी ब्रैकेट? यस, ओपन ब्रैकेट। सो हियर इज आंसर इज ऑप्शन नंबर C. होप सो आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फ्री का 1 मार्क है, बस टेबल को लर्न कर लेना। नेक्स्ट फोर्थ इज इफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन सिमिलर क्वेश्चन है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू y है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y cos इनवर्स x? हियर इज वैल्यू 0 to π. सो द राइट आंसर इज दिस वन, ठीक है। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D. नेक्स्ट फिफ्थ इज साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आती है? ये तो आप 10th क्लास में पढ़ कर आए हो। साइन की वैल्यू 1 कब होती है? जो हमारा एंगल क्या होता है? π/2। इसके स्टूडेंट आपने सबकी वैल्यू याद करनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। इन डिग्री ऑल्सो इन रेडियन 0, π/3, π/4, π/6, π/2, क्लियर। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेकेंट इनवर्स 2। नाउ कोसेकेंट की वैल्यू 2 किस एंगल पर होती है? एट π/6, क्लियर। इस टेबल को आप 10th क्लास की बुक से देख सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज यस द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 π/3 इज। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे समझना है। जैसे साइन इनवर्स साइन 2 π/3 है, देन हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। मेनली हम कैसे करेंगे? मेनली स्टूडेंट क्या करते हैं, साइन इनवर्स है, इसको इससे कट कर देते हैं और आंसर आ गया 2 π/3, विच इज़ रॉन्ग। बिकॉज जो मैंने आपको टेबल शो कराया था अभी, वो क्या बता रहा है कि हमारी जो y की वैल्यू है वो -π/2 से π/2 तक है, ठीक है। -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। बट अगर हम इसको देखते हैं, देन हियर y इज इक्वल टू 2 π/3, which is not lie between -π/2 to π/2. That's why we don't mention y is equal to 2 π/3. Now we have to find the value of y which lie between -π/2 to π/2, means हमें y की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इंटरवल के बीच में लाई करे, क्लियर। सो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये हमारी स्टेटमेंट थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, साइन इनवर्स साइन 2 π/3 को फर्स्टली ब्रेक कर लो। हम इसे ब्रेक कैसे करेंगे? पाई माइनस π/3 में। ये जो ब्रेक वाला कंसेप्ट है, इसको आप +1 में सीख कर आते हो। अगर आपने नहीं सीखा तो एक बार +1 की ट्रिग्नोमेट्री बुक उठाना, देखना कैसे किया जाता है, उससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो दैट आपको एग्ज़ाम में कोई और क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए।
फिर भी मैं अपनी ओर से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल 2π/3 को ब्रेक कर लो π-π/3 में, ठीक है। बिकॉज देखो अगर हम इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे, रफली 3π -π दैट बिकम 2π/3, ठीक है। दैट मीन्स हमने सही में ब्रेक कर रखा है, 2π/3 को ब्रेक कर सकते हैं π - π/3 में। इसके बाद हम क्या लिखते थे, डायरेक्टली हम लिख देंगे sin π/3 और दिस इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट्स वाई आवर साइन विल बी पॉजिटिव। क्लियर? नाउ द आंसर इज π/3, ठीक है, विच इज इन बिटवीन दिस इंटरवल। गॉट इट? दैट मीन्स हमारा आंसर है π/3। ये पूरा स्टूडेंट +1 का कंसेप्ट है। एक बार आप +1 की बुक ज़रूर देखें कैसे इसको करा जाता था, ठीक है। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज मैंने अभी ऊपर से बता दिया है कि फर्स्टली आपको ब्रेक करना है, देन आपको इंटरवल देखना होता है किसी इंटरवल में है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम साइन की जो एंगल की वैल्यू है वो यूज़ करते हैं। सो जो हमारा जो वैल्यू है वो इनके बीच में लाई कर गया, दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा π/3। क्लियर? नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस π/5। दिस इज ऑल्सो अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको भी हम करेंगे। 8th इज cos इनवर्स माइनस cos 4π/5। फिर से अगर हम देखें तो 4π/5 जो हमारा वो लाई तो नहीं करता, बिकॉज 4π/5 है जो हमारा वो लाई करना चाहिए था 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के इन बिटवीन तो नहीं आता। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है 4π/5 तो नहीं होने वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर हम क्या करेंगे, बोलो कैसे करेंगे? ब्रेक करेंगे? नहीं, ब्रेक तो नहीं करेंगे, हम ब्रेक नहीं करेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप +1 की बुक उठाओ, ठीक है। कॉस इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं cos π - 4π/5। अब ये कैसे आया, क्यों आया, ये आपको समझ में आएगा +1 की बुक में। बिकॉज अगर मैं इसको समझाने बैठ गई तो फिर तो मतलब पूरा घंटा चाहिए उसको, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूँगी सो दैट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर समझ में आया है तब भी बता देना कि यार हमें समझ में आ गया था, ठीक है। cos इनवर्स cos π - 4π/5। क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे, cos इनवर्स cos टेक एल्सियम क्लियर। तो ये हमारा आ गया सॉल्व करके π/5। π/5 जो है हमारा दैट्स लाई बिटवीन 0 to π, दैट मीन्स राइट ऑप्शन इज π/5, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है स्टूडेंट tan इनवर्स 1 माइनस cot इनवर्स -1 इज इक्वल टू। नाउ आप सबको पता है कि tan इनवर्स 1 कब होता है, किस एंगल पर होता है, π/4 पर। इससे पहले मैं आपको फिर से कुछ फॉर्मूलाज दिखाना चाहती हूँ, उसकी हेल्प से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सो ये है वो कुछ वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट। साइन इनवर्स अगर -x है देन वी राइट इट माइनस साइन इनवर्स x, एंड अगर कॉस इनवर्स -x है देन हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। टैन इनवर्स -x माइनस टैन इनवर्स x, कोसेकंड इनवर्स -x माइनस कोसेकंड इनवर्स x, सीकंड इनवर्स -x पाई माइनस सीकंड इनवर्स x। इस सबको आपने लर्न कर लेना है।
कॉपी पर नोट डाउन कर लो अगर आपके पास नहीं है, बिकॉज इसकी हेल्प से आपके MCQ सॉल्व होंगे। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स 1 माइनस लेट मी शो यू या tan इनवर्स 1 माइनस cot इनवर्स -1, ठीक है। अब हमारे पास cot इनवर्स माइनस है, बिकॉज ये फॉर्मूला तब यूज़ होगा अगर हमारी साइन tan cos जो हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें अगर नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है। तो इसमें नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है cot इनवर्स -x में, देन वी राइट इट पाई माइनस cot इनवर्स x, वी राइट इट पाई माइनस cot इनवर्स x। क्लियर? सो अब देखो tan इनवर्स में तो पॉजिटिव 1 यूज़ हो रहा था, तो हमें पता है कि जो हमारा tan इनवर्स 1 है किस एंगल पर होता है, बताओ चलो। या वेरी गुड, जो हमारा tan इनवर्स 1 है 9 क्वेश्चन स्टेटमेंट में फिर से लिख देती हूँ, tan इनवर्स 1 माइनस cot इनवर्स -1, ठीक है। तो ये हमारी स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, वो तो हम ऐसे ही लिख देंगे tan इनवर्स 1 होता है π/4 पर, बट cot इनवर्स -1 है। देन मैंने आपको अभी दिखाया अगर साइन माइनस का है एंगल का, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाई माइनस π/4। क्लियर? ये कैसे आया? यस देखो अभी मैंने आपको शो कराया cot इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x, दैट मीन्स वो राइट इट। अब इसमें देखो x जो है हमारा 1 है, ठीक है, x हमारा क्या है 1, मीन्स हमारे पास अगर हम इस स्टेटमेंट को रिलेट कराते हैं -1 इज इक्वल टू पाई, ठीक है, पाई माइनस cot इनवर्स x लिखना है पॉजिटिव का, मीन्स 1 लिखेंगे। तो नाउ वी कैन राइट इट पाई माइनस cot इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पर, मीन्स हमारे पास cot इनवर्स -x या कह लो cot इनवर्स -1 की वैल्यू क्या आ गई, पाई माइनस π/4, दैट्स वाई आई राइट इट पाई माइनस π/4, ठीक है। या आपके माइंड में क्वेश्चन होगा अगर प्लस का 1 होता तब क्या होता, तब क्या कुछ नहीं होता, तब cot इनवर्स 1 है तो cot इनवर्स 1 किस एंगल पर होता है, π/4 पर। देन सिंपली इसको नहीं लिखना था, π/4 माइनस π/4 लिखते हैं तो π/4 माइनस π/4 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब माइनस था तो हमने उसका फॉर्मूला लगा दिया, समझ में आ गया। सॉल्व करो इसको, π/4 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/4, π/4 π/4 2π/4 माइनस पाई 4 2π माइनस 4π इज इक्वल टू -2π/4, दैट बिकम -π/2, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, -π/2। तो बस मेन मेरा मोटिव इस क्वेश्चन को रखने का था कि आपको मैं माइनस का सिंबल समझा सकूँ, बिकॉज स्टूडेंट क्या करते हैं माइनस को देखते नहीं है, सीधा लिख देते हैं, इसका आ गया π/4 -1 होता है π/4 पर, तो आंसर आ गया 0। अगर तो आपके पास माइनस का 1 है तो आपने उसका प्रॉपर फॉर्मूला लगा कर ही सम सॉल्व करना है, अदरवाइज देख लो आंसर गलत आ रहा है, बिकॉज आपको MCQ जो होगी ना आपको आंसर -π/2 भी दे रखा होगा, 0 दे रखा होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर -π/2। नेक्स्ट देखो उसी पर है, ये जो MCQ है वो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं, तो अच्छे से करके जाने हैं आप सबने। 10th है tan इनवर्स रूट cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने 9 कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि tan इनवर्स √3 कब होता है, किस एंगल पर होता है, cos इनवर्स cos 1/2 किस एंगल पर रहता है। तो एक काम करते हैं, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है, तो आप उससे मैच कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क रहा,
सो दैट मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपको कितना समझ में आया है। जो मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि मैं बस बोले जा रही हूँ, ठीक है। तो होप सो मैं आपसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। होप सो आप सभी कमेंट करेंगे, मुझे वो भी सही कमेंट करनी है कि इसका सही आंसर क्या है और किसी ने चीटिंग नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं 11th, द वैल्यू ऑफ कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू। तो ये बहुत ही सिंपल 1 स्टेप में आंसर आ जाएगा इसका भी आपको मैं कुछ वैल्यूज़ दिखा देती हूँ कि आपने ये वैल्यूज़ लर्न कर लेनी है। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, सीकेंड इनवर्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसको भी अपनी कॉपी पर नोट भी करवाने हैं, इसी के बेस पर है। तो हमारे पास फर्स्ट था कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। सो मैंने आपको दिखाया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है पाई बाय 2। तो इस जगह पर आ जाएगा आंसर पाई बाय 2। तो कॉस पाई बाय 2 क्या होता है? 0। यस, आंसर इज 0। समझ में आएगा नहीं? देखो इसका मैंने आंसर बताया आपको उस टेबल से पाई बाय 2, तो इसकी जगह वैल्यू आएगी पाई बाय 2। तो कॉस पाई बाय 2 क्या होता है? 0। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कॉट टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू। फिर से हमने वैसे ही करना है, इसकी वैल्यू मैंने दिखाई थी पाई बाय 2, तो कॉट पाई बाय 2 क्या होता है? ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोसेकेंड सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगेन दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड कोसेकेंड पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो जो भी मैंने आज आपको टेबल दिखाए हैं आपने उसकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लेनी है। वीडियो को जितनी बार सुनना है सुनो, नोट डाउन करो और प्रैक्टिस ज़रूर करो, बिकॉज इससे बाहर कोई MCQ नहीं रहेगा। 14th इज इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/π/2 देन फाइंड दी एक्स। ये दोनों क्वेश्चन उसी जो मैंने अभी टेबल दिखाया ना आपको, जो अभी वैल्यूज दिखाएंगी उसी के बेस पर है। अगर आपने देखो, अगर हम इस वैल्यूज़ को अच्छे से समझते हैं तो ये वैल्यूज़ क्या बताना चाह रही हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मीन्स हुई है वही वैल्यू यहाँ पर होगी, तब आंसर हमारा पाई बाय 2 होगा। सिमिलरली, ठीक है, जो वैल्यू इधर होगी वही वैल्यू का यहाँ पर लिखी हुई है, देन आंसर विल बी पाई बाय 2 इन दिस केस ऑल्सो। ठीक है, तभी हमारा आंसर पाई बाय 2 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारी जो स्टेटमेंट थी क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में गिवन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी मैंने आपको बता दिया कि आंसर पाई बाय 2 तभी आएगा इफ़ बोथ दीज वैल्यूज़ आर सिमिलर। मीन्स हमारा एक्स क्या रहेगा? 1/5 बिकॉज हियर इज 1/5। 15 इज ऑल्सो सिमिलर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू पाई बाय 2, फाइंड दी एक्स। दैट मीन्स अगर आंसर पाई बाय 2 है दैट मीन्स दीज वैल्यू विल बी सिमिलर, सो द आंसर विल बी 1/4। सो ये थे स्टूडेंट आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और पूछे गए हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब के साथ जो बेल होती है उसको ज़रूर प्रेस करें सो दैट आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।